एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा आप नहीं निकलवा सकते पर मंथ। 800 या 850 यूरो जो है ना वो आप एक महीने का निकलवा सकते हैं। यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस खालिक के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तरह तरह के इल्म सिखाए। लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कितने वेज़ हैं जिससे आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला वे था वो स्टडी वीज़ा था। तो स्टडी वीज़ा के मुतालिक मैंने बताया था कि मैं एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे एक स्टूडेंट से जो यहाँ पर पाकिस्तान से आए और उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो आज हम उनसे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये खुद अपना तारुफ भी करवाएंगे और आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं पिछले 8 साल से जर्मनी में मुकीम हूँ। मैं 2014 से जर्मनी में रह रहा हूँ। 2014 से ही मैंने अपना स्टडी का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया था। यानी 2014 के शुरू में मैंने यूनिवर्सिटीज़ सर्च करना शुरू की और फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। उसके बाद एडमिशन मिला, उसके बाद वीज़े के लिए अप्लाई किया और 2014 के लास्ट में मैं एंड पे तकरीबन मैं जर्मनी में आया। ये एक एप्लीकेशन प्रोसेस था जहाँ से ये सारा अमल शुरू हुआ था। तो आपने अप्लाई कैसे किया था? किसी एजेंट के थ्रू किया था या खुद से किया था और कैसे आपने किया? नहीं, जर्मनी के लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एजेंट्स की तो नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान में तो वैसे रुझान है कि लोग एजेंट्स या कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं। हालांकि जर्मनी का बड़ा सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। आप सिंपल यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और यूनिवर्सिटी जो आपको पसंद आती है उसमें आप देखते हैं कोर्सेज़ जो आपके हिसाब से होते हैं, आपकी स्टडी के हिसाब से होते हैं। आप उन कोर्सेज़ में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और अगर तो आप क्राइटेरिया पे आ रहे होते हैं तो फिर आपको सिंपल एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी भेज देती है। उसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल ऑनलाइन बैठ के सारा प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं। सही है। तो आपने इसको कैसे किया? यूनिवर्सिटी में भी किया? हाँ, मैंने मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ राइनवाल होक्सचुले नाम है उसका, क्लीवे में डुसलडोर्फ के थोड़ा सा पास है। तो वहाँ पे मैंने जो है ना वो अपनी तालीम मुकम्मल की थी। उसके लिए सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, सिंपल ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे मैंने सर्च किया कि कौन कौन से कोर्सेज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं। और चूँकि मेरी स्टडी जो बैचलर में थी वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की थी, तो मैंने फिर उसी फील्ड में जो है ना वो कुछ सर्च किया जो कि मेरी प्रीवियस स्टडी के रेलेवेंट था। और मैंने मास्टर इन फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस चूज़ किया था। और उसमें फिर सिंपल प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन आपको जो है ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनके ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं और वहीं पे फिर वो आपकी सारी चीज़ें असेस कर लेते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल होते हो तो फिर आपको एडमिशन लेटर जो है वो सेंड कर देना ईमेल पे ही। ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट, किस चीज़ को आपने चूज़ किया? नहीं, बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो बाद में आता है। वो एप्लीकेशन या एडमिशन के टाइम पे नहीं होता। वो आता है जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। जर्मन वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो तब वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तब एम्बेसी वाले आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आप कुछ प्रूफ लेकर आएँ कि आप जितना अरसा आप स्टडी करेंगे या जितनी देर वहाँ पे रहेंगे कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपना जो है ना वहाँ पे चला सकें। फिर जब मैं आया था तब तो 8,000 था, लेकिन अब का जो है ना वो उसी इस्लामाबाद एम्बेसी जर्मनी की जो है वहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो अब क्या लिमिट है। नॉर्मली आई गेस अब 10 से 12,000 तो वो रिक्वायर्ड कर रहे होंगे 1 साल का, तो इतना तो होगा। ब्लॉक अकाउंट के बारे में मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ लोग जो हैं वो ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा लेते हैं किसी से भी उधार लेके आपको, तो इस बेस पे लेते हैं कि हम वहाँ पहुँचते ही आपको पैसे वापस कर देंगे। तो उसका मुझे ये आपसे क्वेश्चन पूछना था कि ब्लॉक अकाउंट को आप कब जो है यहाँ पर आके एकदम से पैसे निकलवा के लोगों को वापस कर सकते हैं या फिर उसको जो है वो आपको वहीं पे ही पैसों को रखना पड़ता है? ब्लॉक्ड अकाउंट जो है उसका मकसद ही ये है, इन लोगों ने यही सोच के ये ब्लॉक्ड अकाउंट जो है ना वो खुलवाया होता है कि भाई आप एकदम से पैसे ना निकलवा सकें और जो स्टूडेंट्स हैं वो इन पे बर्डन ना बने। यानी जो स्टूडेंट आता है वो खुद से अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो ये ना बोले सिटी को कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मुझे पैसे दें, तो इसलिए ब्लॉक्ड अकाउंट होता है।
तो बस इसी मकसद से है। इसलिए जो लोग इस तरह से सोचते हैं या करते हैं कि भाई वहाँ से पैसे उधार लेके, जिस तरह नॉर्मली होता है पैसे उधार लेके रखवा दिए और यहाँ पे आके निकल, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा आप नहीं निकलवा सकते पर मंथ। 800 या 850 यूरो जो है ना वो आप एक महीने का निकलवा सकते इससे हैं। ज़्यादा पैसे नहीं निकल। इससे ज़्यादा वो आपको जो है ना वो नहीं निकलवा सकेंगे आप उस और अगर किसी के पास ब्लॉक्ड अमाउंट के लिए वो अमाउंट उसके पास ना हो ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए, तो वो फिर कैसे, उसका कोई दूसरा ऑप्शन आप बताएं। उसमें एक और ऑप्शन भी है कि आपका सपोज कोई ब्लड रिलेशन जो जर्मनी में है, तो वो आपको स्पॉन्सर, जिस तरह से स्पॉन्सर किया जाता है, वो आपको एक लेटर लिख के देगा कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी सेविंग्स हैं और मैं इस बंदे को अफोर्ड कर सकता हूँ कि भाई इसका मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं जो है ना वो पूरे करूँगा। तो वो एज अ गारंटी जो है ना वो हो जाता है कि भाई ये बंदा उसको जो है ना वो कर देगा। उसके लिए वो बंदा जो है वो उसके इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए, उसका वो ऑब्वियसली वो सारा एक वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है, वो उसके लिए पेपर बना के देते हैं कि भाई ये बंदे की इतनी सकत है कि ये किसी को स्पॉन्सर कर सकता है या किसी के एक्सपेंसेस जो है अफोर्ड कर सकता है, वो भी किया जा सकता है वो भी। लेकिन एम्बेसी जो है वो प्रेफर यही करती है कि आपका एक ब्लॉक्ड अकाउंट हो, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सही है। और जो ये पाकिस्तान में एक सब स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन होता है बैंक स्टेटमेंट का, वो इधर नहीं चल सकता। बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं। ये इनकी एक बेसिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट है और वो पूरी करनी पड़ती है। तो जब आपका एडमिशन हो गया तो फिर उसके बाद आपने वीज़ा का प्रोसेस कैसे किया? एडमिशन जब हो जाता है तो उससे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ऑब्वियसली आपको जर्मन वीज़ा चाहिए होता है। तो उसके लिए डिपेंड करता है आप पाकिस्तान में कहाँ पे रह रहे हैं। आप सपोज़ आप सिंध में रह रहे हैं या बलोचिस्तान में रहना है तो आपको कराची कौंसुलेट से अप्लाई करना होता है आपने। अगर आप बाकी पाकिस्तान के बाकी इलाकों से हैं तो फिर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी जर्मनी जो है ना वहाँ से अप्लाई करना पड़ता है। प्रोसेस सिंपल है, आपने उनकी वेबसाइट से जो है ना वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। अपॉइंटमेंट के बाद आपने देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसके लिए नॉर्मली लिस्ट में उन्होंने सब कुछ लिखा होता है। मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली एडमिशन लेटर होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है जिसमें आइल्ट्स आ जाता है या टॉफल आ जाता है, और उसके अलावा ब्लॉक्ड अकाउंट की हमने बात कर ली। यही चीज़ें होती हैं नॉर्मली, और ये चीज़ें आप लेके एम्बेसी चले जाते हैं और ऑब्वियसली अप्लाई कर देते हैं। डिपेंड करता है आपको, कभी वीज़ा आपको 15 दिन में आ जाता है, कभी 1 महीना लग जाता है। तो नॉर्मली आपको जब वीज़ा आ जाए तो वो आपसे बोलते हैं कि भाई आप ये चीज़ें मज़ीद लेकर आएँ। कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं तो वो भी मांग लेते हैं। तो वैसे वीज़ा आसानी से मिल जाता है स्टूडेंट का? डिपेंड करता है ये भी। हाँ, ये आपका और आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। आपने वहाँ में, क्योंकि अगर आपने सपोज़ वहाँ पे ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है और आप यहाँ पे दोबारा मास्टर के अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपने तो ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है, आप क्यों फिर दोबारा एक मास्टर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए वो भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आप मींस के बैचलर के लिए या मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई करें तो हाँ, वो बैचलर या मास्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो ईजी है। यहाँ पे अगर आप हायर एजुकेशन जैसा कि PhD वगैरह के लिए आएँ तो वो भी जो है ना वो। पाकिस्तान से तो आपने जो ब्लॉक्ड अकाउंट एक अमाउंट अपनी रख ली थी वो तो आपके एक्सपेंसेस के लिए थी, लेकिन यहाँ आके आपने जब स्टडी की, आपने 4 इयर्स स्टडी की, तो आपको यहाँ पर क्या पे करना पड़ा यूनिवर्सिटी को? नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे सेमेस्टर एक कंट्रीब्यूशन होता है ऑलमोस्ट 300 या 315 इसके अराउंड अबाउट होता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी वो यही आपसे जो है ना वो लेती हैं पर सेमेस्टर। लेकिन कुछ रीजन्स हैं जर्मनी के जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपसे तकरीबन 1500 के करीब भी लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है रीजन पे और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। नहीं तो ये जो सब लोग कहते हैं कि जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ फ्री एजुकेशन देती हैं तो वो फिर क्या? बेसिकली एजुकेशन तो वो फ्री ही है, लेकिन जो आपसे वो 300 यूरो ले रहे हैं पर सेमेस्टर, उसमें वो आपको सेमेस्टर टिकट देते हैं जो कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मतलब सफ़र कर सकते हैं पूरे सिटी में या पूरे स्टेट में, सूबे में जो है ना वो सफ़र कर सकते हैं। तो वो उस ऑलमोस्ट उसका आधा तो उसी में चला जाता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत बाद में बाकी कंट्रीब्यूशन होती है वो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती हैं। अदरवाइज़ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे अगर आप देखें तो 6000-7000 यूरो फीस होती है पर सेमेस्टर। कितने मंथ का होता है? 6 महीने का।
6 माह का 300 यूरो, ये तो बहुत कम है। reasonable है। हाँ, बहुत ही कुछ ज़्यादा भी नहीं है। आज की हमारी वीडियो जर्मनी में स्टडी वीज़ा लेने की, पाकिस्तान से, इंडिया से या अपने एशियन कंट्री से यहाँ तक आप कैसे स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये थी। इसके बाद यहाँ जर्मनी में आकर कैसे स्टडी की, क्या हर्डल्स पेश आई, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे माइंड में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने इनसे किए। अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनके लिए आसानी पैदा हो कि वो आसानी से स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकें। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।